बनाया है, उस स्टडी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यानी प्राइस की हमने कोडिंग कर दी बेसिकली दीपाली, चाहे वो मंथली चार्ट हो चाहे वो डेली चार्ट हो। हालांकि मंथली, डेली, वीकली, मिनट, टिक बाय टिक सब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कोडिंग है बेसिकली चार्ट। ये मतलब चार्ट के चार्ट कैटेगरी, कई सारी कैटेगरी होती है, लेकिन जो मैं गावा साहब से पूछना चाह रही थी पर जो आपने पूछा वो यही कि टेक्निकल एनालिसिस की किसी भी ट्रेड में रेलेवेंस क्या होती है। शायद वो रेलेवेंस ये है कि आपको एक बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है वीरेंद्र, आप भी बेहतर समझते हैं कि बेसिकली आगे स्टॉक की चाल कैसी रहेगी ये जज करना उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए, मतलब बिहेवियर कैसा रहा है उस स्टॉक का। हमारा भी बिहेवियर होता है ह्यूमन बींग्स का भी, कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो कितने दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, अगर स्वस्थ रहते हैं तो कितने टाइम के लिए रहते हैं। सिंपली ये शायद हम चार्ट्स पर भी लागू कर सकते हैं पर किसी भी स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पर। तो इस तरीके से शायद हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ये होता है। इसी को बोलते हैं एग्जैक्टली ट्रेंड। अब वो 1 मिनट तक रहे, 10 मिनट तक रहे, 6 महीने तक रहे, साल भर तक रहे या 10 साल तक रहे। प्रकाश, थोड़ा सा ट्रेंड को एस्टेब्लिश करिए। लंबी अवधि का ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, हर ट्रेंड को आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी होल्डिंग्स बहुत लंबे समय की है। मुझे याद है HDFC बैंक, आप ITC पे कमेंट करते हैं। आप बहुत एक पल्सिव ट्रेडर भी हैं। यू निकले और यू निकल गए, यू एंट्री करी और यू निकल गए। तो थोड़ा सा ट्रेंड्स को एस्टेब्लिश कीजिए, कितने प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं? ट्रेंड्स तो बेसिकली ट्रेंड ही होते हैं। हमने अपना टाइम फ्रेम, अपना एक पर्सपेक्टिव लगाने के लिए उसे टाइम फ्रेम दिया हुआ है, और हमको ट्रेंड सिर्फ अपने टाइम फ्रेम में ही सोचना चाहिए। टाइम फ्रेम किसी का 10 मिनट का होता है, इसके लिए ट्रेंड अप है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, वही ट्रेंड डाउन है हायर टाइम फ्रेम पर, वो भी हो सकता है। तो अपना नजरिया अलग होता है, और जो चार्ट देखता है उसका ट्रेंड का पर्सपेक्टिव डेफिनेशन सही होना चाहिए। ट्रेंड को टाइम फ्रेम कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अपना टाइम फ्रेम तय कर लीजिए और उसमें अपना ट्रेंड देखिए। ट्रेंड हो सकता है वीकली ट्रेंड फ्रेम, डेली में होता है, मंथली में होता है, ईयरली में होता है। ट्रेंड 10 मिनट्स में भी होता है, 5 मिनट्स में भी होता है। तो अपना टाइम पर्सपेक्टिव एक बार सही हो जाए तो उसमें ट्रेंड निकालना बहुत इजी है। अगर आपका टाइम फ्रेम कंफ्यूज हो जाता है तो ट्रेंड में तो आप डूब जाएंगे। तो बहुत जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक ट्रेंड डिफाइन करना, अपने टाइम फ्रेम डिफाइन करना, और वो अपना पर्सपेक्टिव से। मेरे ट्रेंड्स तो कभी-कभी सिर्फ 10 सेकंड के भी होते हैं और अच्छा मुनाफा मिल जाता है, लेकिन वो है एंट्री एंड एग्जिट, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को टेक्निकल एनालिसिस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये दोनों अलग ही बातें हैं। लेकिन गाबा साहब, जब आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, कई सारी कैटेगरी होती है ट्रेंड की, जैसे कि आपने भी कहा भी, अगर कोई ट्रेडिंग भले ही अलग है टेक्निकल एनालिसिस से, लेकिन अगर कोई ट्रेड लेता है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ट्रेंड को जरूर देखता है। तो इस ट्रेंड को देखना कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे ये आकलन करना चाहिए कि हाँ अगर इस स्टॉक का ये ट्रेंड अच्छा है तो ये स्टॉक बेहतर रहेगा, इस स्टॉक का अगर छोटा ट्रेंड अच्छा है तो ये बेहतर रहेगा, इसको कैसे डिफरेंशिएट आप करेंगे? देखिए, हमने बहुत समय से, जब मैंने शुरू की थी का जो भी किताब पढ़ी, मैंने एक बात तो पक्की देखी थी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका जो एक इंपॉर्टेंस है इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ट्रेंड अप है तो आप शॉर्ट ट्रेड मत लीजिए, क्लियर कट। मैं तो इतनी बात कह सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो 87% चांस है, 87% रिपीट करूंगा, कि आपकी ट्रेड गलत हो सकती है। तो ट्रेंड के साथ रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड अप है तो बाय और सेल कीजिए, ट्रेंड डाउन है तो सेल और बाय कीजिए। इतना अहम है, मैं इसको इस बात को नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। तो 87% ऑफ द ट्रेंड्स अगर आपके सही जाएंगे, गलत हो जाएंगे अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट है। ट्रेंड के साथ में तो भी गलती हो सकती है आपकी, क्योंकि टाइमिंग में फर्क हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं तो 87% ऑफ द ट्रेंड्स आपके गलत जाएंगे। ट्रेंड यानी सिंपली वीरेंद्र चार्ट के थ्रू ही हमें पता लगता है। देखिए, ट्रेंड सब चीज, हर चीज में ट्रेंड आपके दिमाग में भी। बिल्कुल। अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गोल्ड का। गोल्ड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ट्रेंड आ जाएगा, अप ट्रेंड। हमारे बाप दादा ने लिया था, तब से तेजी है। हमारे पिताजी ने लिया था, तब भी तेजी थी, आज भी तेजी है और शायद अगली आगे भी तेजी देगी। तो जो प्रकाश ने बात कही ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उस पर ऐड कीजिए। अगर जब भी आपने डिप आया गोल्ड में, आपने उसको बाय किया, बिल्कुल, तो आप हाँ, तो ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रेंड का सिंपली जो गाबा साहब ने भी यहाँ पर समझाया कि ट्रेंड होता है कि स्टॉक का
मूवमेंट कैसा रहा, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसने कैसी चाल चली है, ये इसको ट्रेंड हम बोलते हैं। और जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा है, किस प्रवृत्ति का ये स्टॉक है, ये तेजी वाला स्टॉक है या फिर ये मंदी वाला स्टॉक है। लेकिन हाँ, कई तरीके के वीरेंद्र, क्योंकि ट्रेंड होते हैं, वही मैं गाबा साहब से पूछ रही थी कि कैसे ये जज करना लंबी अवधि का ट्रेंड। जब आप लंबी अवधि का इनफैक्ट ट्रेंड करते हैं तो ये शायद मल्टीपल इयर्स का चाल यहाँ पे आके हम एस्टेब्लिश कर देते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमने किया, उसके बाद हमने चार्ट्स को पकड़ लिया। चार्ट्स को हम कैंडल्स को, बार्स को और लाइन ग्राफ को बाद में रीड करेंगे, लेकिन यहाँ ये है कि मुझे अपनी ड्यूरेशन तय करनी है एज पर माई कैपिटल। मेरे पास 50 लाख रुपए हैं तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरे पे 10 लाख रुपए हैं तो मैं 3 महीने के लिए निवेशित रह सकता हूँ, लेकिन मेरे पे 10,000 रुपए हैं तो मुझे उस 10,000 से ही एंट्री करनी है और 12,000 लेके एग्जिट करना है। यानी मेरा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यानी मैं 10 मिनट चार्ट्स देखूंगा, मैं डेली नहीं देखूंगा। तो इस हिसाब से आपको क्लासिफाई करना। लेकिन जब ट्रेंड की बात आती है ना, तो मोटे तौर पे इसके 3 फेज होते हैं, उनको समझते हैं जरा प्रकाश से। प्रकाश, ये टीवी पे हम वर्ड्स का काफी ज्यादा यूज करते हैं, एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। और आई थिंक जब पार्टिसिपेशन कहते हैं उसको एक बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। इन तीनों वर्ड्स को थोड़ा समझाइए, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ऐसा है, जो अभी आपने बात की, ये आपने डाउ थ्योरी के बारे में एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स की बात की है, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली मार्केट में 3 फेज होते हैं एज पर डाउ थ्योरी। एक होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन इतना होता है, ये एक फेज है जहां पर लोग स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक। क्यों करते हैं स्टॉक को एक्यूमुलेट? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि एक्यूमुलेट जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा मुनाफा नहीं होगा। तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, इसका भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद जो सेकंड फेज शुरू होता है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन, जहां पर पब्लिक आती है और ट्रेड करती है। तो बाइंग और सेलिंग से एक बहुत अच्छा एक मूव मिलता है। अगर हम बेसिक लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें, ये 2 से 3 साल का लॉन्ग बुल मूव भी हो सकता है। उसके बाद ये एक्यूमुलेशन जब के बाद एक पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, फुल ब्लोन हो जाता है, उसके बाद यही स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होता है टू वीकर हैंड्स, फ्रॉम स्मार्ट मनी टू वीकर हैंड्स। इसको जो फेज होता है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग ही, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये इरेटिक फेज होता है, लंबा फेज होता है, बहुत वोलेटाइल फेज होता है। इस तीनों फेज के बहुत ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हम देखकर तय करते हैं क्या हम एक्यूमुलेशन फेज पर है, क्या हम पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज पर है, या हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर है। इस बार हम फेज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम अपनी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से कर सकते हैं टू मेक मनी इन द मार्केट। अल्टीमेटली बात तो यही है, मार्केट से सिर्फ पैसा बनाना, और कोई हम किसी मकसद से मार्केट में नहीं है। ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी एंड नथिंग एल्स। जी, प्रकाश ने बहुत खूबसूरत तरीके से कोरिलेट किया है।